दोस्तों नमस्कार, मैं हुकुम सिंह और आज हमारे लिए यूँ कहें कि बहुत बड़ा एक स्वर्णिम अवसर जैसा एक पल है। इस समय हम लोग डॉक्टर हरिओम पंवार साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि वीरस के, जिनको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनसे आज बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम सर। तो सर आज बच्चों से, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से आज बच्चों से जिस तरह संवाद हुआ, हमेशा एक अलग स्वरूप रहता है और आज बच्चों के बीच में संवाद मैंने देखा कुछ नहीं, मैं खुद में ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे भीतर एक नया हरिओम पंवार जन्म ले रहा है। आज यहाँ मेरा आना मुझे इसलिए बहुत सुखद, बहुत ही सुखद लग रहा है कि मैं एक अपने भीतर नया हरिओम पंवार पैदा करके जा रहा हूँ। बच्चों से बातें करना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी जिज्ञासाएं सुनना, उनकी जो क्यूरियोसिटी उनके मन में है उससे इंटरेक्ट होना, ये एक नए हरिओम पंवार के जन्म लेने की प्रक्रिया है। और मुझे इस उम्र में, 72 साल की उम्र में, अगर ये नया अनुभव, ये नया उत्साह, ये नया कुछ बच्चों के जरिए सीखने की जो जिज्ञासाएं हैं, ये मुझ में जन्म ले रही हैं, तो एक उपलब्धि है मेरे लिए। और मैं कहूँगा कि जैसे कभी मेरे कवि का जन्म हुआ होगा, आज से मेरे भीतर एक जिज्ञासु और एक शिक्षक का जन्म होगा, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा, छोटे बच्चों से अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। तमाम व्यवस्थाओं पर हमेशा सीधा प्रहार किया है। आज एजुकेशन व्यवस्था है, जिस तरीके से बच्चों का जो, चाहे बैग्स का जो जितना वजन है, उस दृष्टिकोण में गुरु कृपा इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि हम इसका कल से ही इसका अनुसरण करते हुए हल्का करना। कोई उदाहरण तो पेश करे जी। कोई स्कूल रिस्क ले इस बात का कि हम ये उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। ये साहब, एक 3 साल के बच्चे पर 5 किलो का बैग लाद देना, ये कौन से देश की शिक्षा है? क्या शिक्षा में क्या उस 3 साल के बच्चे को सिखाना चाहते हैं आप? इससे मतव्य नहीं बिठाया जा सकता, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों ने इसके पीछे कोई बहुत बड़े ऐसे रहस्य हों, उनके पास ऐसी कोई जानकारियां हों कि ऐसा करने से ही बच्चा महान बनेगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। कहीं मेरी शुरुआत हो तो ये निश्चित रूप से कोई शुरू करे, कोई शुरू करे, कोई तो शुरू करे। अब जो बहुत आदर्श बाबा रामदेव ने एक आचार्य कुलम शुरू कर रखा है, गुरुकुलम शुरू कर रखा है, उनके बच्चों के पास भी यही कोर्स है सब। वो भी ऐसे बस्ते लाते हैं बच्चे। देश की राजनीतिक दृष्टिकोण में उस दौर में जब जनता दल का उदय हुआ और आज राष्ट्रीय पार्टियां दोनों, और कौन सर्वाइव करे अलग विषय है, लेकिन आप यहाँ तो कुछ भी विषय बोल सकते। जी जी, हरिओम पंवार साहब का जो व्यक्तित्व है, वकालत की तमाम डिग्रियां, देश के नामचीन वकील है, मुझे इतनी जानकारी है कि वो भी आपसे सलाह लेते हैं, लेकिन एक कवि और साथ साथ में एक चिंतककार के रूप में, तो वर्तमान जो व्यवस्था है, उस दौर की जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्या मानते हैं वही ढल रहा है या बदलाव हो चुका है, या सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं? सच तो ये है, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, एक जैसे। हाँ, दो व्यक्ति, उन दोनों व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन, श्री मोदी जी और योगी जी, ये उनकी व्यक्तिगत कमाई है कि दोनों परिवार नहीं रखते जी। दोनों एक तरह से सन्यासी जैसे हैं। जब तक राजनीति में मोदी जी भी नहीं थे और योगी जी भी नहीं थे, मैंने 93-94 में लिखा था एक कविता में कि जिस दिन इस देश के सिंहासन पर कोई बिना किसी भी स्वार्थ का कोई सन्यासी आ जाएगा, जिसको धन का, परिवार का, क्रेडिबिलिटी का, प्रशंसा का, इस सब का मोह नहीं होगा, वो संत होगा। ऐसा कोई संत हिंदुस्तान के 94 में, ऐसा कोई संत जिस दिन राजनीति की गद्दी पर आएगा, उस दिन से देश ठीक होना शुरू हो सकता है। इन दोनों पर कितने आरोप आप लगा सकते हैं, उनके ज्ञान पर शक कर सकते हैं, उनकी डिग्रियों पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली करप्ट हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता। और किसी नेता का केवल एक गुण कि वो ईमानदार है, अगर वो उसे महान बनाता है, तो हमारे देश में तो फिर महान बनने के मौके खो रहे हैं, मौके खो रहे हैं जी। अब वो दोनों राजनीति में सफल हैं कि असफल हैं, ये इस पर तो मैं एक तरफ बोलूँगा तो उस तरफ की समर्थन करता चला जाऊँगा, दूसरी तरफ बोलूँगा उधर का समर्थन करना चाहूँगा। अतीक अहमद और ये जो मारे गए, जनता में खुशी है, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये कानून की हत्या है, ये भी कह सकता हूँ। दोनों तरफ के तर्क दिए जा रहे हैं। अतीक की उसको कब्र को मजार बनाया जा रहा है,
कल वहाँ हो सकता है मजार बन जाए, कल हो सकता है वहाँ पूजा होने लगे, कल हो सकता है मुसलमानों का तीर्थ बन जाए। लेकिन कानून, जिस दोनों बातें आपने की, कानून के दायरे के अंतर्गत जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा के बीच में हत्या होना क्लीन भी गलत है, गलत है। असफलता है। सन्यासी जीवन की बात हो रही है। सन्यासी जैसा ही जीवन डॉक्टर हरिओम पंवार साहब का रहा है और है। तो उतना मेरा उतना सन्यासी जैसा नहीं है। मुझे धुले कपड़े पहनने का बहुत शौक है, नए नए तरह के जूते पहनने का बहुत शौक है। ये शौक सन्यासियों को नहीं होते। मैं इस मामले में सन्यासी आप कह सकते हो कि मोदी जी को भी नहीं जी धुले हुए कपड़े तो मोदी जी को भी मेरे जीवन में एक भी आदत मैंने अपने आसपास ऐसी नहीं आने दी जी जो मुझे अनैतिक बना देती या मुझे बुरा आदमी बनाती या कुछ भी करती। जैसे मैंने कहा कि मैंने पान का भी टेस्ट में आज तक नहीं डालता, ऐसा होता है। कभी किसी का बुरा नहीं किया जी। कभी भी। हमारी कब सम्मेलन की दुनिया में ऐसा होता है, बहुत गुटबाजी होती है, इसका नाम कटवा दो, उसको बुलवा लो, इसको कर दो। मैंने कभी किसी का मैं हिस्सा नहीं बना। मैंने मेरे कारण किसी को हानि हुई हो ऐसा हुआ नहीं। मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कभी किसी कवि को हानि नहीं पहुंचाई, किसी कवित्री को हानि नहीं पहुंचाई। आप अपनी जो कमाई, जिसको हम कह सकते हैं कि रॉयल्टी, को पूरी तरीके से अपने फाउंडेशन के बदले अनाथ बच्चों को पूरा नहीं देता जी। ये तथ्य सच नहीं, पूरी नहीं देता, क्योंकि मेरे पास भी मेरे 4-5 लोग मेरे स्टाफ में हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है जी। और परिवार भी है जी। मैं अपने परिवार में, क्योंकि मेरा परिवार ये जानता है कि मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाता हूँ तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है। मैंने अपने बड़े भाई की 2 बेटियां हैं। मैं 5-5 साल की लाया था भाभी से छीन के, जी। 5-5 साल की। वो शादी तक मेरे पास रही, तो उनको मैं नहीं पढ़ाया लिखाया। आज भी वो मेरी मानस पुत्री है जी। दोनों पढ़ के प्रोफेसर बनी, दोनों PhD हैं। एक का हस्बैंड डॉक्टर PhD है, एक का हस्बैंड डॉक्टर है जी। उन दोनों की भी सब परवरिश और आज भी जो बेटी को लेने देने होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो सब मैं ही पूरी करता हूँ जी। घर में भी। परिवार में जब ये सोचते हैं कि भाई हमारे ये कमा रहा है तो इसकी कमाई में सबका हिस्सा है, रिश्तेदारों का भी हिस्सा है, तो सारा मैं ट्रस्ट को नहीं देता। अब ट्रस्ट को मेरे कुछ मित्र पैसे देने लगे। वो कहते हैं भाई हम, कोई 1 लाख किसी ने दे दिया, 2 लाख किसी ने दे दिए। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो हर साल 1 लाख रुपया देते हैं, मैं भी हर साल उसमें पैसे देता हूँ। तो उसका हमारे पास रिजर्व हो गया, काफ़ी करते रहते हैं। सारा पैसा नहीं देता हूँ मैं, ये सच नहीं है कि मैंने जितना कमाया सारा ट्रस्ट को दे दिया, क्योंकि मुझे भी अपनी मेंटेनेंस चाहिए। सच कहने की तो एक प्रतीक हैं आप, ये हम सब लोग मानते हैं। एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से इन दिनों एक दौर चला है कि कुछ कहीं ना कहीं एक जो कवि का जो एक पूरा पैनल है, हालांकि आपसे इस संबंध में नहीं है और कवियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं कुछ लोगों के प्रति। देखिए, एक ऐसा होता है, एक पेंडुलम देखा है आपने जी। वो इधर जाता है जी। फिर वो उतनी दूरी में इधर जाता है जी। फिर वो वापस आकर फिर इधर चला जाता है जी। फिर वापस आकर इधर चला जाता है। वो दूर चला। कुछ दिन पहले एक दूसरी तरफ जा रहा था पेंडुलम, वो पेंडुलम अब उल्टी तरफ घूम रहा है। बस इसको इस तरह समझिए, और ये अतिरिक्त इसके कुछ भी नहीं।